भक्ति दो प्रकार की है, उत्तम भक्ति और मध्यम भक्ति। अधम भक्ति कभी नहीं होती। भक्ति, उत्तम भक्ति और मध्यम भक्ति दो ही प्रकार की होती है। उत्तम भक्ति जो जिसमें कोई इच्छा ना हो, कोई चाह ना हो, निर्गुण, कोई चाह नहीं, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। और दूसरी है मध्यम भक्ति। मध्यम भक्ति कुछ चाहता है, भगवान से भगवान को ही चाहता है, पर कुछ चाहता है, कुछ चाहता है। देवी, जो सगुण भक्ति है वो मध्यम है और जो निर्गुण भक्ति है वो उत्तम है। जो कुछ नहीं चाहिए, निर्दोष भक्ति है, वो भक्ति हमको प्रसन्न करती है। त्रैलोक्य भक्ति सदृश्य पंथा नास्ति सुखावह। तीनों त्रिलोकी में भक्ति के समान सुख देने वाला दूसरा कोई पंथ नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है भक्ति के जैसा। भक्ति में क्या होता है? भक्ति में जो भक्त है वो बस इतना याद रखता है, मंगला मंगलम यत यत, अर्थात मेरे लिए जो हुआ है, जो हो रहा है या जो होगा, वो परमात्मा की इच्छा से सब मंगल ही है, सब शुभ ही है, सब अच्छा ही है, सब अच्छा ही है, सब अच्छा ही है। हम जो हैं वो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक कौआ था, कागा, रो रहा था। तो महात्मा ने कहा, क्यों रो रहा है? तो बोला, ये काला रंग, ये बुरी सी आवाज, कुछ भी तो नहीं है मेरी जिंदगी में, रोऊं नहीं तो क्या करूं? तो महात्मा ने कहा, क्या चाहिए तुझे? तो बोला, हंस बना दो। महात्मा ने कहा, चल ठीक है, मैं तुझको हंस बनाता हूँ, पर एक बार हंस से पूछ तो ले कि वो तुझसे ज़्यादा सुखी है या नहीं है। तो कौआ ने कहा, वो तो सुखी हो गई, गोरा रंग, धवल दूध जैसा सुंदर, दुनिया उसका फोटो खींचने तरसती है, पानी में रहता है, मोती चुगता है, और इससे ज्यादा मौज क्या होगी? फिर भी एक बार पूछ ले। ठीक है। कागा हंसा के पास गया। तुम बहुत आनंद में रहते हो ना? हंसा कहता, कहाँ आनंद, क्या आनंद? देख रहे हो ये जिंदगी, पानी में पड़े रहना, लोग पकड़ने भागते हैं, अपने आप को बचाना नहीं, कोई बहुत विशेष सुख नहीं है। हंसा ने कहा कि अगर मौका मिले तो मैं दोबारा हंस नहीं बनना चाहूंगा। कौआ आया, हंसा का तो सुख नहीं है, फिर कुछ और, मुझे तोता बना दो। तो महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुझको तोता बना दूंगा, पर एक बार तोते से पूछा, वो सुखी है? तो कौआ बोला तोते से, तू तो सुखी होगा, कितना रंग बिरंगा है, देख, और कितना प्यारा बोलता है।
लोग तेरी बोली सुनने के लिए तरसते हैं, तुझे दाना डाल डाल के घर बुलाते हैं। तो तोता बोला, कहाँ सुख, मिट्ठू मिट्ठू करके पिंजरे में बंद कर देते हैं, और पत्तों के बीच में हरा हरा में हरे हरे पत्ते, पता ही नहीं चलता कि मुझ में और पत्तों में कोई अंतर है। और शिकारी आता है, जाल बिछा करके ले जाता, काय का सुख। कौआ बोला, तो ये भी कैंसिल। फिर गया महात्मा के पास, ये ठीक नहीं है, कुछ और, मुझे मोर बना दो। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुझको मोर बनाऊंगा, पर मोर से पूछ तो ले, किस, वो तो सुखी हो गई। अरे जब वो पंख फैलाता है, अरे कितना मस्त नाचता है वो मोर। इतना प्यारा रूप स्वरूप दिया भगवान ने तुम्हें। जब तुम नृत्य करते हो सावन की घटाओं में, संसार तरसता है तुम्हारी झलक के लिए। तुम जैसा सुखी कौन होगा। तो मोर कहता है, सुख, ध्यान से सुनो, एक आवाज आ रही है। हाँ, आ तो रही है, यहां से थोड़ी ही दूर पर मेरा एक साथी है, जिसको एक शिकारी ने पकड़ लिया है और उसके पंख नोच नोच के ले जा रहा है। ये मेरे मित्र मोर के चीखने की आवाज है। मुझे भी नहीं पता कि 1 घंटे बाद मुझे कौन पकड़ लेगा। मेरे पैर देख रहा है, अपना भजन खुद का मेरे पैर साध नहीं सकते, नाचते हुए रोता हूं मैं। एक जिंदगी 1 घंटे भर का भरोसा नहीं है कि कौन सुरक्षित रहूंगा, कि कौन पत्थर मार करके मेरे पंख गिराएगा। क्या यही सुख है? कौवा बोला, फिर सुखी कौन है? तो महात्मा ने कहा, तू ही सोच, तुझे एक नया कुछ चाहिए ना। उसने सब देखा, मुर्गा से लेकर के मोर, तोता, कबूतर, हंस, सब देखा उसने। तो सबने मिलके कहा, कौवा पूछ रहा था सुखी कौन है, सुखी कौन है, तो सब मिलकर बोले तू। तो कौवा बोला, मैं? हाँ, देख न तुझे कोई पकड़ने भागता है, न कोई तेरी मुंडी मड़ोड़ कर तुझे भून के खाता है, न तेरे लिए तू सबसे सुखी है। कागा ने कहा, ये तो गजब हो गया, ये कहानी इतनी प्यारी लगी मुझे। कभी कभी हमें लगता है कि हम दुखी हैं, हम इसमें हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, होता है। लेकिन क्या सचमुच हम बहुत बुरे हैं? हम सचमुच हम सही हैं। हमें जो भगवान ने बनाया है, हम अपनी जगह सही हैं। दुनिया के देखने से नहीं होता ना, अपनी जगह देखो, अपनी जगह देखो। तो भगवान जो किया है, जो हुआ है, जो हो रहा है या जो होगा, मंगला मंगलम यत् यत् करोमि में ईश्वरः। मुने, जो कुछ मेरे लिए ईश्वर ने किया है, कर रहे हैं, जो करेंगे, वो सब मेरे लिए मंगल ही होगा। यही भक्ति है।